ब्रह्मा गणी दोस्तों, जय भवानी और हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का आज के हेरिटेज एपिसोड में। और व्हील्स ऑफ विस्की में आप सब लोगों का वेलकम है। और जिस खास विस्की का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जिस हेरिटेज मेहमान का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसका नाम है रॉयल चंद्रहास। देखिए दोस्तों, यूनिक नेम है, यूनिक बॉटल है और यूनिक रेसिपी है इस लिक्योर की। और किसी भी लिक्योर को ऐसे ही हेरिटेज नहीं बोल दिया जाता, कोई रीजन होता है, कोई कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है पीछे। इसके पीछे ही नहीं, हर हेरिटेज विस्की के पीछे कहानी होती है। और उसी कहानी को लेके मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आप लोगों से मिस हो गया हो तो आप जाके मेरे आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको वो वीडियो दिख जाएगा। और उसके अलावा जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक के अंदर भी मैंने डाल रखा है कि क्यों ये सारी विस्की हेरिटेज कहलाती है। तो अगर आपने चेक नहीं कराया तो चलिए पहले इसको छोड़ दीजिए और उसको जाके पहले चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हमारी हेरिटेज लिक्विड पे और बात करते हैं इसके नाम की कि क्या कारण है इसका नाम चंद्रहास रखा गया। क्या उसके पीछे भी कोई स्टोरी है, कहानी है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, कहानी है। और वो शुरू होती है हमारी फेमस माइथोलॉजिकल सीरीज, आपने देखी हुई होगी रामायणा, सबने देखी हुई होगी। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है वो है रावण। आप राम भी बोल सकते हैं, बट मेरा तो फेवरेट रावण ही है। तो जो रावण है, उन्होंने करी थी तपस्या शिव जी की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको एक तलवार दी थी, एक स्वॉर्ड दी थी जिसका नाम था चंद्रहास। तो उसी तलवार के नाम पे हमारी जो हेरिटेज लिक्वर है उसका नाम रखा गया। तो क्या रीजन था, मतलब चंद्रहास ही क्यों नाम रखा गया, क्या सिमिलरिटी थी दोनों में? तो देखिए, जैसे रावण अपने दुश्मनों का विनाश करता था चंद्रहास तलवार से, वैसे ही ये लिक्वर भी विनाश करती है बॉडी के अंदर जो सर्टेन डिजीजेज है उनका, इसलिए इसका नाम चंद्रहास रखा गया। और वैसे भी दोस्तों, जितनी भी हेरिटेज लिक्वर है उनके अंदर कुछ ना कुछ जो आयुर्वेदिक रेमेडीज है, आयुर्वेदिक ताकत है, वो है जिससे कि जो डिजीज है वो किल होती है। वो चीज़ तो अब अभी तक मैंने इतनी सारी हेरिटेज लिक्वर का रिव्यू कर दिया है, तो वो चीज़ तो मेरे को अब तक समझ में आ ही गई है। आखिर कब ये लिक्वर हमारी आंखों के सामने आई थी? तो देखिए दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, तब तक हमारी आंखें खुली भी नहीं होगी। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1863 में और उस टाइम पे ये सिर्फ अवेलेबल होती थी रॉयल हाउसेस के लिए, रॉयल फैमिली की, रजवाड़े जो फैमिलीज हैं उन्हीं के लिए ये सिर्फ अवेलेबल होती थी। और उस टाइम पे इसको प्रोड्यूस करती थी जो कानोता ठिकाना है राजस्थान के अंदर, वो ठिकाना इसको प्रोड्यूस करता था। मीन्स अब आप देखिए, इस लिक्वर की रेसिपी अनचेंज्ड है, इतनी पुरानी है और उस टाइम पे सिर्फ राजा महाराजा ही पीते थे। बट अब सिर्फ ये रॉयल ब्लड के खून में ही नहीं जा सकती है, अब ये कॉमन पीपल के खून के अंदर भी जा सकती है। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हमें ये रेसिपी, रॉयल रेसिपी की जो विस्की है, लिक्विड है, वो अवेलेबल हो गई है और हमको चांस मिला है कि हम इसे टेस्ट कर सके। जो पहले राजा महाराजा टेस्ट करते थे, अब हम भी उसे टेस्ट कर सकते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए हम इस विस्की की बॉटल को अनबॉक्स कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, टेस्ट और नोजिंग नोट चेक कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर कैसी है ये नायाब करिश्मा रॉयल चंद्रहास। देखते हैं, चेक करते हैं, चलिए आगे। स्क्वाड शेप का इसका बॉक्स है और आउटर बॉक्स के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सी ईयर में ये विस्की आई थी, कौन से राज घराने से ये बिलोंग करती है, क्या क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। और लाइट येलो कलर का जो इसका आउटर बॉक्स वो रखा गया है, एजेस के अंदर जो ब्राउन शेड है वो डाली गई है। बट जो बॉक्स है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है, मतलब मैं अच्छी क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, बॉटल को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स को थोड़ा साइड में रख देते हैं और ये है हमारी रॉयल हेरिटेज विस्की। देखिए जो शेप है वो यूनिक है, आप इसको प्रॉपर कोन शेप भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे थोड़ा बहुत एजेस बनी हुई है इस बॉटल के अंदर, मतलब जितनी भी बॉटल्स मैंने आज तक अनबॉक्स करी उनमें सबसे डिफरेंट है शेप के अंदर ये वाली बॉटल। और एक ये स्टिकर साथ में आता है इसके अंदर ऊपर लगा हुआ है, जिसमें रॉयल चंद्रहास लिक्वर के बारे में बताया रखा है, जो कंपनी इसको बना रही है। और अगर मैं इसको खोलूँगा अंदर तो जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। और उसके अलावा जो बैच नंबर है इस विस्की का, वो बैच नंबर यहाँ पे मेंशन है। बैक साइड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब फ्रंट साइड के अंदर ही मिल जाएगी। स्पेस ढूंढना है जहाँ से
ये जो सील है वो ब्रेक होएगी। ओके, तो ये सील पूरा इसका हमने ब्रेक कर ली है। तो ये थी अनबॉक्सिंग रॉयल चंद्रहास हेरिटेज लिक्विड की। तो चलिए सबसे पहले बॉटल को ले आते हैं हमारे थोड़े करीब, और ये इनका जो मेडल है उस मेडल को थोड़ा साइड में रख देते हैं हम। ओके, ठीक है, ग्लास के अंदर हमने इसको पोर कर दी है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। कलर इस लिक्योर का पेल येलो कलर है, येलो से थोड़ा जो डार्क कलर होता है वो है। और टेक्सचर वाइज मेरे को थोड़ी थिक भी लग रही है ये लिक्योर, मैं अगर दूसरी जो विस्कीज़ है उनसे कंपेयर करूं तो चलिए एक बार नोजिंग चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस लिक्योर की। फुल ऑफ स्पाइसेस। उसके अलावा दोस्तों जो केसर है, सैफरन है, उसके जो नोट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इसके अंदर। चंदन जो सैंडलवुड है उसके भी नोट्स मेरे को इसके अंदर से आ रहे हैं। हल्के से बहुत पिंच मेरे को जो वुडी नोट्स है वो वुडी नोट्स भी इसमें से महसूस हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि जो ओर पार्ट होती है, जो भपका होता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं आया है इसके अंदर से। जो आरोमा है वो बहुत ही बेहतरीन है, बढ़िया आरोमा है इसका। और जैसे कहते हैं ना कि यार अगर आप इसको बंद कमरे में, एक चिल्ड रूम है उसके अंदर डाल रहे हैं, इसको पोर कर रहे हैं, तो आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इनहेल कर लेंगे बेस्ट ऑफ जो आरोमा है इसका। तो मतलब प्रेजेंटेशन वाइज जो नोजिंग नोट्स है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि यार क्यों ये रजवाड़ा विस्की कहलाती है, क्यों ये रजवाड़ा दारू कहलाती है, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स ही कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर से, जो हर्ब से इस तरीके से इस्तेमाल करी गई है, जिससे कि इसके जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फील हो रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। और बाकी तो मैं अब आपको जो इसके टेस्ट है, टेस्ट नोट्स चेक करके बताऊंगा कि यार क्या मज़ा, क्या आनंद, क्या उल्लास ये विस्की मेरे को दे रही है। तो चलिए चलते हैं टेस्ट नोट्स की तरफ और बताते हैं आपको कि क्या बोल रही है विस्की आखिर। हाँ, चलिए टेस्ट करें। देखिए दोस्तों, अच्छी खासी जो स्वीटनेस है वो मेरे को महसूस हुई है इस लिक्योर के अंदर से। और स्वीटनेस के अलावा मैं बोलूँ स्मोकीनेस भी है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं फ्लेवर की तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर डोमिनेट करा है, प्रोमिनेंट फ्लेवर मेरे को आया है, वो आया है पहले सैफरन का। उसके बाद जो सैंडलवुड है, चंदन, उसका भी फ्लेवर मेरे को इसके अंदर से महसूस हुआ है। टेक्सचर वाइज तो यार वेलवेट टेक्सचर है इसका, लेकिन थोड़ी बहुत जब ये मेरे गले से नीचे उतरी, जब डाउन गई, तो हल्की सी बर्न मेरे को फील हुआ। बट वो बर्न मैं एज अ पॉजिटिव वे के अंदर लूँगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे माउथ के अंदर जब मैंने इसको रिवॉल्व किया तो मेरे को बहुत ही अच्छे नोट्स मिले। मतलब जैसे कहते हैं ना यार, बहुत सारी स्पाइसेस के, स्वीटनेस के, स्मूथ भी है विस्की। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो विस्कीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्मूथनेस लेवल उसका डाउन हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी मेरे को इस लिक्योर के अंदर नहीं मिला। और वो कहते हैं ना कि यार एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस, एक बहुत ही अच्छा आरोमा जो आपको रिफ्रेश कर दे, तो एक रिफ्रेशिंग आरोमा मेरे को इस लिक्योर के टेस्ट में, इस लिक्योर के नोजिंग नोट्स के अंदर मिला है। तो ओवर पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये लिक्योर स्मूथ ड्रिंक है इसकी। और जैसे कंपनी ने मेंशन किया है, इस बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि यार हमें इसको जो सिट्रिक फ्रूट्स है या सिट्रिसी जो भी ड्रिंक्स है उनके साथ हमें इसको नहीं लेना है। तो ये तो बात थी नीट की। तो नीट जब मैंने इसको लिक्योर को ड्रिंक करा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को इसमें मिल गई। जैसे मैंने बताया, स्वीट भी है, स्मोकी भी है, वेलवेट टेक्सचर भी है, स्मूथ भी है। उसके अलावा जो हर्ब्स है, स्पाइसेस है, उसके भी नोट्स मिले हैं मुझे। और अब मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर जो वाटर है वो ऐड करना चाहूँगा और देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर वाटर ऐड करने के। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, जो
एक्चुअल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें शायद 5 या 10 ml का पैक था और मैंने जो वाटर है वो 20 या 25 ml डाला, तो जो लिक्विड है वो जितनी स्मूथ थी उससे ज़्यादा स्मूथ हो गई। मैं कह रहा हूँ 100 नहीं 200% स्मूथ हो गई, बट जितने भी फ्लेवर थे ना यार वो वैनिश हो गए। मेरे को फ्लेवर अब महसूस नहीं हो रहे हैं। बस जब मैंने ड्रिंक करी मेरे गले से नीचे उतर गई, तो मेरे को थोड़ा बहुत माउथ के अंदर हल्का से जो बहुत ही कम जिसे कहते हैं ना पिंच हिंट मेरे को मिल रही है कि हाँ यार ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बट जब मैं इसको नीट पी रहा था तो उसके जो जितने भी फ्लेवर्स थे सैफरन के या सैंडलवुड के वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। बट वो चीज़ मेरे को इसमें मज़ा नहीं आई। तो चलिए ये बात थी वाटर की, तो मैं इसको एक बार आइस के साथ भी ट्राई करना चाहूँगा और देखता हूँ यार कि आइस के साथ क्या मज़ा आता है इस लिक्योर के अंदर। ठीक है, ये आया हमारा आइस बॉक्स और थोड़ी सी जो आइस है वो इसके अंदर हम डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये लिक्योर ऑन द रॉक्स भी चेक करनी है कि कैसी टेस्ट आता है इसका, कैसा टेस्ट आता है इसका जब हम इसको आइस के साथ ड्रिंक करते हैं। बॉक्स को वापस अब हम साइड में रख देंगे और अगेन रॉयल चंद्रहास विथ ऑन द रॉक्स। ठीक है, चलिए ऑन द रॉक्स हमने हमारी ड्रिंक बना ली है। कलर बहुत शानदार है इसका, मतलब इस कलर को देख के मैं इजीली रिकग्नाइज कर सकता हूँ सैफरन के साथ। इसको देख के मैं रिजेंबल कर सकता हूँ कि यार सैफरन है, बिकॉज कलर इतना प्यारा है इसका यार। और चिल्ड होने के बाद, ठंडी होने के बाद देखते हैं क्या मज़ा दे रही है ये लिक्योर, हमें चेक करते हैं। नीट ट्राई कर ली मैंने, वाटर के साथ मैंने ट्राई कर लिया और आइस के साथ भी मैंने अब ट्राई कर लिया। और आइस के साथ ट्राई करने के बाद मैं एक वर्ड कहूँगा जिसका नाम है वाओ। सीरियसली वाओ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर महसूस हुआ है मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आइस के साथ रिएक्ट करने के बाद ये लिक्योर इतनी अच्छी लगेगी हमें। मतलब सीरियसली यार हर चीज़, सारा फ्लेवर, जितने भी फ्लेवर्स थे इसके, जितने भी नोट्स थे, ईजिली रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, ईजिली मज़े ले पा रहे हैं उनके, फील कर पा रही है, टंग मेरी फील कर पा रही है, मेरा दिमाग फील कर पा रहा है उनको। और एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छा ठंडक वाला एहसास, वो मेरे को इसमें हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अगर आप ये लिक्योर अपने साथ कैरी कर रहे हैं और आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर अगर आप ट्राई भी करवा देते हैं तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे यार। मेरे को इतनी बढ़िया रेसिपी लगी और जैसे ही मैंने इसको आइस के साथ रिएक्ट किया, ऑन द रॉक्स बनाया, तो सीरियसली मेरा एक ही जवाब रहेगा कि यार बेहतरीन और उम्दा ड्रिंक है हमारी रॉयल चंद्रहास। देखिए दोस्तों, जितनी भी रॉयल रेसिपीज़ हैं वो डिफरेंट रॉयल फैमिली से हमारे पास आई है और रॉयल चंद्रहास जो लिक्योर है वो आई है, इसकी रेसिपी आई है कानोता स्टेट से। और जो कानोता स्टेट है वो राजस्थान के अंदर ही है और जयपुर से तो क्लोज टू 40 मिनट्स की ड्राइव ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और चंद्रहास के अलावा और भी बहुत सारी रॉयल रेसिपीज़ है कानोता एस्टेट के पास, बट चंद्रहास रेसिपी जो गंगानगर शुगर मिल है उनको सबसे ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने तय किया कि हम यार इसका प्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। और इस लिक्विड को मैन्युफैक्चर करने के अंदर अप्रॉक्स 1 महीना लगता है, 1 महीने का प्रोसेस रहता है इसको बनाने का। और एक्चुअल में जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी थी उसके अंदर तो इसका जो अल्कोहल कंटेंट था वो था 90%, बट आज के हिसाब से उसका जो अल्कोहल कंटेंट है वो थोड़ा कम किया गया और 40% के आसपास इसका अल्कोहल लाया गया और उसके बाद डिलीवर की गई ये बेहतरीन और उम्दा लिक्योर। एंड करंटली इस विस्की के अंदर जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो है 42.8%। कमी दोस्तों, और प्राइस इस विस्की की है 1090 रुपीज़ ओनली। पहले 1575 रुपये था, बट थैंक्स टू द राजस्थान गवर्नमेंट की टैक्सेस थोड़े रिड्यूस हुए और ये हमारे बजट के अंदर आने लग गई। बट वन मोर थिंग दोस्तों, एक दुखद खबर है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया है। तो जितने भी इनके स्टॉक में थी ये लिक्विड वो अभी बिक रही है। तो अगर आपको चांस मिल रहा है तो परचेज कर लीजिए। मैंने तो 4 बॉटल परचेज करके रख ली है, बिकॉज स्टॉक खत्म हो गया। अगर वो कभी भी इसको कंटिन्यू नहीं करती है फ्यूचर में तो ये सीरियसली हेरिटेज बन के रह जाएगी और मेरे तो स्टॉक में रहेगी। तो 4 बॉटल मेरे लिए सफिशिएंट है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है।
तो यहां पे फिनिश होता है हमारा रिव्यू ऑन रॉयल हेरिटेज लिक्योर जिसका नाम है रॉयल चंद्रहास। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिव्यू, एंड आई होप आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और आपने इसको एंजॉय करा होगा। और अगर मेरी ये सारी बातें सही है, करेक्ट है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। और जिन लोगों ने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है वो व्हील्स ऑफ विस्की को सब्सक्राइब कर दीजिए। घनी खम्मा जय भवानी आते रहेंगे नई बॉटल के साथ रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने के लिए। तब तक दुआओं में याद रखना। गुड बाय।